साथियों नमस्कार। आप सभी का ईडू ज्ञान एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। शासन स्तर पर जो अशासकीय प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक की भर्ती का जो सिलेबस आया हुआ है, तो उसके अनुसार एक क्लास डाली गई थी और सिलेबस के बारे में गहन चर्चा की गई थी कि कौन सा टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है और कितने अंकों का है। तो उससे रिलेटेड आज से अध्ययन की सामग्री प्रोवाइड की जा रही है आप सभी को कि किस तरीके से आप तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो खंड 3 है, जिसके अंतर्गत 60 प्रश्न आने की प्रबल संभावना है, उसके पहले अध्याय को मैं शुरुआत करता हूं और इसका टाइटल है स्वतंत्रता पूर्व भारत में शिक्षा का विकास। तो इसका पहला अध्याय कौन सा है, पहला चैप्टर कौन सा है? चार्टर एक्ट 1813 या चार्टर एक्ट 1813। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस क्लास में समाहित किया गया है। बहुत ही अच्छे और चुनिंदा क्वेश्चंस को रखा गया है। स्तर क्या रहा है इन प्रश्नों का? तो लोक सेवा आयोग ने, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि क्वेश्चंस रखे जाते हैं, तो उसी स्तर को समझते हुए ये अशासकीय प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक की भर्ती को भी समझा जा रहा है और वैसे ही प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। और यहाँ पे पहला प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1813 किसके शासनकाल में पारित हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन क्या दिए गए? जॉर्ज द्वितीय, जॉर्ज तृतीय, विलियम चतुर्थ और विक्टोरिया। तो साथियों यहां पे जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए जॉर्ज तृतीय चार्टर एक्ट 1813 के पारित होने के समय ब्रिटेन के राजा थे। जॉर्ज तृतीय ने, जिनका शासनकाल 1760 से 1820 तक रहा था। इसी कारण इस अधिनियम को आधिकारिक तौर पर 53 जॉर्ज 3C 155 भी कहा जाता है। ये अवगत करा दें, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 53 जियो, तो जियो का मतलब होता है जॉर्ज, जियो का मतलब जॉर्ज, और फिर 3C 155, ये जॉर्ज तृतीय इसका दूसरा नाम है। यहाँ पे जियो 53 जियो 3C 155 भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया? तो इसमें दिया गया 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके पहले जो 1793 में चार्टर एक्ट आया था, 1793 में, तो उसमें भी 20 वर्षों तक 20 वर्षों तक आगे इस एक्ट को बढ़ाने का अनुशंसा की गई थी। और ये जो यहाँ पर है 1813 द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर एक्ट कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया? तो कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चार्टर एक्ट का जो प्राविधान था तो ये 20 वर्षों के लिए ही बढ़ता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1813 ने भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार किसे छोड़कर समाप्त कर दिया? फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। चार्टर एक्ट 1813 ने भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार किसे छोड़कर समाप्त कर दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाय और चीन व्यापार। बिल्कुल ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चार्टर एक्ट 1813 के तहत व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार सब पे समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और चीन के व्यापार पर कहा कि अभी भी हमारा एकाधिकार बना रहेगा।
समझ गए होंगे। कपास, मसाला, अफीम, ये तीनों ऑप्शन क्या हैं? गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। चार्टर एक्ट 1813 में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष कितनी राशि निर्धारित की गई थी? 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए की राशि निर्धारित की गई थी। बाकी ए, सी, डी ये ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा पहली बार किस विषय पर सरकारी जिम्मेदारी स्वीकार की गई? 1813 द्वारा पहली बार किस विषय पर सरकारी जिम्मेदारी स्वीकार की गई? तो 1813 चार्टर एक्ट के द्वारा यह बताया गया था, कृषि जो है, ये गलत ऑप्शन है, सॉरी, शिक्षा। कौन सा? बी ऑप्शन राइट है। शिक्षा ये सरकार की जिम्मेदारी है। चार्टर एक्ट 1830 ने निर्धारित किया था कि शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार इस शिक्षा व्यवस्था को समृद्ध और सुदृढ़ करना चाहिए। तो बाकी सारे ऑप्शन ए, सी और डी रॉन्ग है। ये यहाँ पे शिक्षा होना चाहिए, अर्थात बी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के बाद भारत में किसे आने की अनुमति मिली? फ्रांसीसी व्यापारी? नो। ईसाई मिशनरियों को अनुमति मिली। और इनको अनुमति क्यों मिली थी? ताकि ये आए देश में और शिक्षा को अंग्रेजी शिक्षा में बढ़ावा दें, आकर के अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दें, यहाँ पे आकर के विद्यालयों को खोलें और प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ अन्य शिक्षा तथा अपने मिशन जो ईसाई था इसको बढ़ाने के लिए ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति मिली थी। डच व्यापारी, पुर्तगाली, ये सी और डी ऑप्शन रॉन्ग है। यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। चार्टर एक्ट 1813 किस संसद द्वारा पारित किया गया था? तो ब्रिटिश के द्वारा हमारे देश पर आधिपत्य किया गया था। तो यहाँ पे सीधा सा आंसर क्या आप दे देंगे? ब्रिटिश संसद, भारतीय संसद, फ्रांसीसी संसद और अमेरिकी कांग्रेस, ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। चार्टर एक्ट 1813 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत को स्वतंत्र कराना नहीं। चार्टर एक्ट 1813 का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत को स्वतंत्र कराना नहीं। कंपनी के चार्टर का नवीनीकरण, ये आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। संविधान बनाना भी नहीं था, चुनाव कराना भी नहीं था। चार्टर एक्ट 1813 का मुख्य उद्देश्य भी था कि इसका 20 साल बाद नवीनीकरण होता था चार्टर एक्ट का, और इसके पहले 1793 में आया था और 20 वर्ष पूरे होने को थे, तो इसका नवीनीकरण के लिए इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार किस क्षेत्र पर में बना रहा? चीन व्यापार, अमेरिकी व्यापार, रूस व्यापार और अफ्रीका व्यापार। तो अभी आप लोगों को हमने बताया था कि कंपनी का एकाधिकार चाय और चीन के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा था, बाकी सब पे एकाधिकार छोड़ दिया था। चाय और चीन में व्यापार का एकाधिकार अभी भी कंपनी बनाए हुए थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। शिक्षा हेतु 1,00,000 रुपए किस कार्य के लिए निर्धारित किए गए थे? शिक्षा हेतु 1,00,000 रुपए तो भारतीय सेना के लिए,
भारतीयों में साहित्य एवं विज्ञान के प्रसार के लिए। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। बी, भारतीयों में साहित्य एवं विज्ञान के प्रसार हेतु शिक्षा हेतु 1 लाख रुपए निर्धारित की गई थी राशि। अगला क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं और ये है चार्टर एक्ट 1813 से पहले शिक्षा पर सरकारी व्यय की व्यवस्था थी। ये पूछा जा रहा है कि 1813 के चार्टर एक्ट के पहले शिक्षा पर सरकारी व्यय की कोई व्यवस्था थी, तो इसके पहले शिक्षा पर व्यय की कोई भी सरकारी व्यवस्था नहीं थी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। केवल मदरसों के लिए, केवल विश्वविद्यालयों के लिए यह थी, कुछ भी नहीं। केवल बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। चार्टर एक्ट 1813 किस शताब्दी में पारित हुआ? तो 1813 19वीं शताब्दी। किस शताब्दी में पारित हुआ? 19वीं शताब्दी में पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्टर एक्ट 1813 ने किस विवाद की पृष्ठभूमि तैयार की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार्टर एक्ट 1813 ने किस विवाद की पृष्ठभूमि तैयार की? बंग भंग गलत है। आंग्ल प्राच्य विवाद ये सही है। स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन ये भी ऑप्शन गलत है। आंग्ल प्राच्य विवाद का मतलब भारत में अपने यहाँ संस्कृत और फारसी भाषा प्रचलित थी। संस्कृत और फारसी भाषा चल रही थी और जब ये चार्टर एक्ट 1813 का नवीनीकरण हुआ तो इसमें अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता दे दी गई। तो लोगों के अंदर असामाजिकता अर्थात लोगों के अंदर एक बंटवारे की समस्या हो गई कि हमारे साहित्य को, हमारी भाषा को पीछे किया जा रहा है। तो इसलिए आंग्ल और प्राच्य विवाद उत्पन्न हो गया। भारतीयों का मन था कि संस्कृत और फारसी भाषा के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, और जबकि चार्टर एक्ट 1813 में आंग्ल भाषा को के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। तो आंग्ल और प्राच्य विवाद समझ गए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है चार्टर एक्ट 1813 भारतीय शिक्षा इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? पहली बार सरकारी सहायता का प्रावधान किया गया था, इसलिए चार्टर एक्ट 1813 भारतीय शिक्षा इतिहास में महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। विश्वविद्यालय स्थापना, संविधान निर्माण, पंचायत व्यवस्था सब गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के बाद शिक्षा नीति पर बहस किनके बीच हुई? अभी हमने आप लोगों को बताया था कि 1813 में विवाद हो गया था आंग्ल और प्राच्य का। तो यहाँ पे उदारवादी ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। आंग्लवादी और प्राच्यवादियों में बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा यहाँ पे बी, क्योंकि आंग्ल और प्राच्य के बीच शिक्षा के माध्यम को लेकर के विवाद उत्पन्न हो गया था। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। शिक्षा हेतु 1 लाख रुपए की राशि वास्तव में नियमित रूप से कब से व्यय होनी प्रारंभ हुई? कब से व्यय हुई थी? 1813 में इसको बता दिया गया कि 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च होंगे, लेकिन कब से खर्च होनी शुरू हुई थी? तो ये 1823 से शुरू हुई थी। कब से शुरू हुई थी? 1823। शिक्षा हेतु 1 लाख रुपए की राशि वास्तव में नियमित रूप से 1823 में व्यय होनी प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है 17। चार्टर एक्ट 1813 के अनुसार शिक्षा पर व्यय का उद्देश्य क्या था? 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार शिक्षा पर व्यय का क्या उद्देश्य था? अंग्रेजी शिक्षा देना, साहित्य का पुनरुद्धार एवं विज्ञान का प्रसार। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि साहित्य के पुनरुद्धार और विज्ञान का प्रसार करने के लिए शिक्षा के ऊपर चार्टर एक्ट 1813 में 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी।
क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। 1813 के एक्ट के बाद शिक्षा संबंधी बहस अंततः किस दस्तावेज से निर्णायक रूप से प्रभावित हुई? वुड डिस्पैच, नो, मैकाले का मिनट। क्या आया? मैकाले का मिनट आया। ये आया था 1832 या 33 में आया था। 1833 संभवतः डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन 1833 या 32 में आया था। और इसके अंतर्गत ये बताया गया कि ये 1 लाख रुपए आप जो है कैसे खर्च करेंगे, क्योंकि इसका सही से सदुपयोग नहीं हो पा रहा था। तो इस मैकाले के मिनट में बताया गया कि शिक्षा व्यवस्था को कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे लोगों को जो है शिक्षा के लिए जागरूक किया जाए। इसी को मैकाले का मिनट कहा जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के बाद गठित जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1823 में की गई थी। कब की गई थी? 1823 में की गई थी पब्लिक इंस्ट्रक्शन की स्थापना। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की स्थापना 1823 ईस्वी में की गई थी। और तभी से 1 लाख रुपए जो शिक्षा के ऊपर चार्टर एक्ट के द्वारा उपलब्ध करवाया गया था, तो खर्च करने का नियम बनाया, अच्छा खर्च होना प्रारंभ हुआ था। 1823 से खर्च होना शुरू हो गया था। बाकी सारे ऑप्शन 1813, 1818, 1833 गलत हैं। 1823 अर्थात सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का प्रमुख उद्देश्य था न्याय व्यवस्था, शिक्षा का संचालन एवं अनुदान का उपयोग। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन कब बनी थी? तो ये 1823 में बनी थी। कब बनी थी? 1823 में। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? शिक्षा का संचालन एवं अनुदान का उपयोग। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन नंबर 21। चार्टर 1813 के एक्ट में शिक्षा के लिए निर्धारित राशि किस मुद्रा में थी? पाउंड में थी, नो, डॉलर में थी, नो, रुपये में थी। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? जब ये एक्ट लागू किया गया और ये व्यवस्था की गई तो 1 लाख रुपए का प्रावधान बनाया गया कि 1 लाख रुपए शिक्षा व्यवस्था पर खर्च होंगे। तो ये पाउंड में नहीं थी, डॉलर में नहीं थी और फ्रैंक में भी नहीं थी, ये रुपये में थी। नेक्स्ट आते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? कंपनी का पूरा व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया? नहीं। पूरा व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया? नहीं। चाय और चीन पर अभी भी विद्यमान था। चीन और चाय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। मिशनरियों के प्रवेश पर रोक लगी? मिशनरियों के प्रवेश पर रोक नहीं लगाई गई थी। शिक्षा में कोई राशि नहीं दी गई, 1 लाख रुपए का प्राविधान किया गया था। तो ये जो है सारे गलत हैं। और ये ए ऑप्शन कौन सा? ए ऑप्शन सही है कि कंपनी का पूरा व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया, यही कथन गलत है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन लगाएंगे। कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो ये कथन है, स्टेटमेंट है और इसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 23। चार्टर एक्ट 1813 ने भारत में किस विचारधारा को बल दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार्टर एक्ट 1813 ने भारत में किस विचारधारा को, शिक्षा में राज्य की भूमिका, ये ऑप्शन ही क्या है? सही है। यहाँ पे शिक्षा में राज्य की भूमिका, यही
ऑप्शन राइट है, ये यहाँ पे सही हो जाएगा। समाजवाद, संघवाद, लोकतंत्र से कोई मतलब हमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के परिणाम स्वरूप किस प्रकार की शिक्षा पर विवाद बढ़ा? चार्टर एक्ट 1813 के परिणाम स्वरूप किस प्रकार की शिक्षा पर विवाद बढ़ा? तो किस प्रकार की शिक्षा पर विवाद? माध्यम एवं स्वरूप की शिक्षा। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोगों को आंग्ल और प्राच्य के बारे में हमने बताया था, वही है कि शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। शिक्षा प्रदान करने का माध्यम संस्कृत और फारसी होना चाहिए, जबकि चार्टर एक्ट में अंग्रेजी को प्राथमिकता दी गई थी। तो लोगों के अंदर ये भावना उत्पन्न हो गई कि हमारे भाषा को पीछे किया जा रहा है और अपनी अंग्रेजी भाषा को आगे किया जा रहा है। तो इसलिए माध्यम और स्वरूप की शिक्षा के पर विवाद उत्पन्न हो गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है। 1,00,000 रुपए शिक्षा के लिए प्रावधान किस अधिनियम में पहली बार आया? तो किस अधिनियम में आया? चार्टर एक्ट, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है? डी, चार्टर एक्ट 1833 में शिक्षा के लिए पहली बार 1,00,000 रुपए का प्रावधान सुनिश्चित किया गया। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के बाद शिक्षा नीति के संदर्भ में आंग्ल प्राच्य विवाद का मुख्य विषय था शिक्षा का माध्यम। ए ऑप्शन सही है। यहाँ पे ये डबल हो गया संभवतः क्वेश्चन, कोई नहीं, फिर से पढ़ लीजिए आप लोग। चार्टर एक्ट 1813 का कौन सा प्रावधान आधुनिक भारतीय शिक्षा का आधार माना जाता है? चार्टर एक्ट 1813 में कौन सा प्रावधान आधुनिक भारतीय शिक्षा का आधार माना जाता है? तो ये कौन सा आधार माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सरकारी वित्तीय सहायता। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विश्वविद्यालय स्थापना, अनिवार्य शिक्षा, निजी शिक्षा समाप्त करना, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। केवल यहाँ पे बी ऑप्शन क्या है? राइट है। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं और 28 क्वेश्चन है। 1813 के बाद भारत में मिशनरियों का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में रहा? रेलवे, नो। आधुनिक विद्यालय एवं मुद्रण, यही ऑप्शन बी सही है। आधुनिक विद्यालय एवं मुद्रण में न्यायपालिका पुलिस में नहीं रहा। बी ऑप्शन क्या है? राइट है। क्वेश्चन नंबर 29। चार्टर एक्ट 1813 किस अधिनियम के बाद अगला प्रमुख चार्टर एक्ट था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस बारे में हमने इसके पहले जिक्र भी किया है कि 1813 किस चार्टर एक्ट के बाद अगला प्रमुख चार्टर एक्ट कौन सा था? तो 1793। कौन सा था? 1793। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये 20-20 वर्ष के लिए सुनियोजित था कि चार्टर एक्ट का नवीनीकरण होता रहेगा। तो 93 में आया और इसके बाद 13 में आया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। चार्टर एक्ट 1813 का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कौन सा है? तो संविधान निर्माण नहीं, शिक्षा हेतु 1,00,000 रुपए का प्रावधान एवं व्यापारिक एकाधिकार में परिवर्तन, भारतीय परिषद की स्थापना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट है। इस तरीके से चार्टर एक्ट 1813 के तहत जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो आने वाली परीक्षा प्रिंसिपल और हेडमास्टर भर्ती के अंतर्गत बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस को समाहित किया गया। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कर देना और कमेंट करके बताइए कि आगे
क्लासेस उपलब्ध कराते रहें, या क्लासेस में कोई कमी हो तो ये सुझाव भी आप लोग देते रहें। इसी तरीके की नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।